डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारण क्लासेस। प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको मैथ में आती है कैलकुलेशन में, और छोटी छोटी बातें होती हैं। अगर हम उनको छोटी छोटी ट्रिक कहें, उनको अगर हम कर लें तो क्या होता है कि हम जो है इजीली उसको कर सकते हैं। जैसे डिवाइड करना। अब डिवाइड के कुछ रूल्स हैं, या ये कहें कि ट्रिक्स हैं। हम बिना डिवाइड करके, बिना लॉन्ग डिवीजन किए, बिना भाग किए हम ये बता सकते हैं कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, या 3 से डिवाइड हो रहा है, या 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना। आपने प्राइमरी क्लासेस में किया भी होगा, लेकिन आज हमें नहीं पता, और आज हमें कैलकुलेशन करते टाइम बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। हम जो है ना फैक्टर बनाते हैं तो फिर 2 से डिवाइड करना शुरू कर दिया, वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, या 3 से। जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, इसके फैक्टर बनाने हैं इस नंबर के, तो मैं क्या करूं, इसको पहले कहता हूं कि 2 से डिवाइड कर लो। अरे 2 से नहीं हो रहा भाई डिवाइड, तो कैसे पता लगेगा 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। फिर मैं कहूं 3 से देख लो इसको, 2 से नहीं 3 से देख लेते हैं। ठीक है ना। अब 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेरा कहना है कि 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, लेकिन क्यों हो रहा है 3 से डिवाइड। फिर 4 से देखें, 5 से देखें डिवाइड कौन सा नंबर होता है। बिना डिवाइड किए एक नंबर किसी दूसरे नंबर से कैसे डिवाइड हो जाता है, भाग हो जाता है। तो बच्चों ये आज हम इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। ठीक है ना। इजिली टेस्ट if one number can be exactly divided by another number। और ये सभी क्लासेस के लिए बच्चों, सभी बच्चों के लिए है। अपनी कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। अब देखिए, मैं देखता हूं 1 से तो डिवाइड सारे नंबर होते हैं। ठीक है ना। 2 से डिवाइड देखना, 2 से। ठीक है ना। 2 से डिवाइड देखता हूं तो क्या होना चाहिए, द लास्ट डिजिट जो है ना इज इवन। बच्चों लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। मैं हिंदी के बच्चे भी काफी इसको समझेंगे, तो मैं इसके साथ हिंदी में भी बताऊं कि बच्चों जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक सम होना चाहिए। कैसे? 0, 2, 4, 6, 8 ये होना चाहिए। जैसे कोई नंबर है, मान लो 250 है, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, देखो, मतलब यूनिट डिजिट इवन होना चाहिए, इकाई का अंक सम होना चाहिए, 2 से डिवाइड हो जाएगी। ये पूरा नंबर इसको देखना है, फिर ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। तो मैंने जैसे कहा कि ये नंबर, ठीक है ना, ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है ना। अब देखिए, ये तो था 2 से, इसके बाद देखिए 3 से। 3 से क्या है, सबके लिए अलग अलग मेथड है, सब नंबर्स के लिए। द सम ऑफ डिजिट is divisible by 3, is divisible by 3। अंकों का जोड़, अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए, 3 से भाग होना चाहिए। देखो, अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। कैसे? कोई भी नंबर ले लो आप, वही ले लिया मैंने। देखो, इनको ऐड कर लें, सम ऑफ डिजिट, इन डिजिट का सम कर लें, इन अंकों का जोड़ कर लें। ये कितना आया, 3 और 8 11 और 7 18। ये 3 से डिवाइड हो रहा है ना।
तो फिर इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो रहा है। बिना डिवाइड करके देख लेंगे, इन अंकों का जोड़ करेंगे, ये यूनिट, ये डिजिट्स जो है इनका सम करेंगे तो ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ये 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर 3 से डिवाइड होता है, ठीक है ना। ये देखें 2, 1, 7, 3 और 7, 10, ये डिवाइड नहीं हो रहा, नो, ये नहीं होता, 3 से डिवाइड नहीं होता। अब आप देखेंगे 4 से, 4 से देखेंगे तो 4 से द डिजिट, 4 से द डिजिट जो दो लास्ट के होते हैं, 2 डिजिट, ठीक है ना, द लास्ट 2 डिजिट, आप क्या लिखेंगे, द लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4, संख्या के अंतिम 2 अंक इकाई दाई, इकाई और दाई 4 से भाग होने चाहिए। देखो ये लास्ट 2 डिजिट, अब लास्ट 2 डिजिट जैसे 1984, ये अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये सारा नंबर क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं कोई और नंबर लेता हूं, ये 4 से डिवाइड होता है क्या, देखिए ये 2 नंबर ले लो, इकाई दाई, ठीक है, हिंदी में बता रहा हूं, और ये कहूं कि 2 लास्ट डिजिट, ये अगर ये दोनों नंबर 4 से डिवाइड होते हैं, भाग होते हैं, तो ये नंबर 4 से डिवाइड होता है। एक बार और बतो, अगर 2 0 आ जाए लास्ट में, जैसे 500 है, 1200 है, 2500 है, अगर 2 0 आ जाए तो भी 4 से डिवाइड हो जाता है, 2 0 हो तो भी 4 से डिवाइड हो जाता है। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट, सभी नंबरों से टेस्ट करके देखते हैं। 5 का देखते हैं, 5 के लिए बड़ा आसान है, द लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, लास्ट डिजिट इज 0 और 5, या तो 0 होने चाहिए या क्या होने चाहिए, 5 होने चाहिए। जैसे 175 है, ये लास्ट डिजिट, अंतिम अंक, लास्ट अंक 0 या 5 होना चाहिए। देखिए ये हो गया, ये 0 है तो ये 5 से भाग हो जाएगा या 5 से कहीं डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हम चलते हैं 6 से डिवाइड करके देखें, 6, अब देखो कोई भी इवन नंबर है, कोई भी इन इवन, एक तो इवन होना चाहिए, एक तो इज इवन नंबर होना चाहिए, एंड डिविजिबल बाई 3, एंड डिविजिबल बाई 3, सम संख्या जो 3 से भाग हो, या जो संख्या कोई नंबर 2 या 3 से भाग हो तो वो 6 से भाग होती है। जो 2 से डिवाइड हो वो तो इवन हो गया ना, तो 2 से और 3 से, तो ठीक है ना। इसमें मैं कोई नंबर ले लूं, जैसे ये ले लिया, इसमें क्या है देखो, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, पता लग गया। 3 के लिए टेस्ट कर लेते हैं इसको, 3 के लिए टेस्ट कर लिया, 1 2 4 6, ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 और 3 दोनों से भाग हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करके नहीं देखना पड़ता, डिवाइड का पता लग जाएगा। अब 7 से बच्चों, 7 का थोड़ा सा
थोड़ा सा अलग है 7 का कि हमने लास्ट डिजिट को डबल करना है। डबल द लास्ट डिजिट, डबल द लास्ट डिजिट, ठीक है ना, एंड सब्ट्रैक्ट करना है एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम किसमें से, ए नंबर मेड बाय द अदर डिजिट। ठीक है ना, इसका थोड़ा सा लंबा पड़ता है। द रिजल्ट इज डिविजन बाय 7। देखिए कैसे, अंतिम अंक का दुगुना कीजिए और उस अंक को छोड़कर बाकी संख्या में से घटाएं 2 डिजिट तक, 2 अंकों तक। इस प्रक्रिया को जारी रखिए, इस प्रक्रिया को जारी रखें, फिर उसको 7 से भाग दें। कैसे बच्चों, देखो अपने पास नंबर कोई भी हमने ले लिया 6 2 7, ये 7 से डिवाइड होता है नहीं, ये देखा मैंने कहा डबल द लास्ट डिजिट, इसका डबल करना है, इसका डबल 4, इसको सर्कल कर लो। देखो आसान तरीका बताता हूं, इसका डबल करना है, इसका डबल क्या होगा 4, वो यहां मैंने कहा ना उसको छोड़कर उस अंक को छोड़ना है, इस नंबर को छोड़ना है, इसका डबल करके बाकी में से जो बाकी मेड हुआ उसमें से ये देखो कितना आया 63। अब जो ये 2 नंबर रह गया इसमें से इसको क्या 7 से डिवाइड करके देखो, हो गया। तो ये सारा नंबर यस ये डिवाइड है। ठीक है, मैं कोई और नंबर लेता हूं, बड़ा नंबर ले ले, ये नंबर ले लिया, ये 7 से डिवाइड होता है नहीं। देखो इस डिजिट का डबल किया, इसमें से माइनस किया, फिर इस डिजिट का डबल किया, इसमें से माइनस किया, इस डिजिट का डबल किया, इसमें से माइनस किया। ये या तो 0 है या 7 से डिवाइड हो जाता, तो ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं है। मैंने ये कहा कि जब तक प्रक्रिया को जारी रखें, इसको कंटिन्यू रखें, फिर जो रिजल्ट आए उसको डिवाइड करें 7 से, 2 डिजिट रह जाए तो उसको 7 से डिवाइड करें, तो वो क्या होता है 7 से डिवाइड हो जाता है। एक और ले लूं, जैसे मैं ये ले लिया, ये 7 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, देखो इसको छोड़ेंगे, इसका डबल करेंगे, 0 आ गया, यस हो रहा है। ठीक है, ये है 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए, हम देखेंगे 8 का। 8 का क्या होता है, द लास्ट 3 डिजिट जो है ना, लास्ट 3 डिजिट वो 8 से डिवाइड होती है, आर डिविजन बाई 8, और लास्ट 3 डिजिट क्या होना चाहिए, ट्रिपल 0, या तो 3 डिजिट जो है तीनों 0 हो। ठीक है, अंत के 3 अंक 8 से भाग होने चाहिए, या तीनों अंक 0 हों। ठीक है, जैसे 8 3 0 0,
ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से भाग हो जाएगा, 8 से डिवाइड है, 000 आ गया, ठीक है ना। या जो है ना बच्चों देखो इसमें क्या करना है, भी 8 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो एक नंबर और ले लेता हूं, ये ले, ये 8 से डिवाइड हो रहा है ना, हमें पता लग रहा है 8 से ये डिवाइड हो रहा है, तो ये सारा नंबर यस ये पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। बहुत इजी है, देखते ही पता लगता है कि ये 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे 216308, ये देखना है, ये अगर 2 से हो रहा है, ये सॉरी 8 से अगर हो रहा है तो हो जाएगा, नहीं हो रहा, ठीक है ना, 9 नहीं होता। अब चलिए हम देखते हैं 9 से 9 का वो मेथड है जो 3 के लिए था, द सम ऑफ द डिजिट्स, द सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल बाय 9 is divisible by 9, अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। जैसे मैंने ये कोई संख्या ले ली, नंबर ले लिया, वही इसका तरीका है जो 3 के लिए था, 16772999918, ये 9 से भाग हो रहा है ना, तो ये 9 से भाग हो जाएगा, यस ये था 9 के लिए तरीका, ठीक है ना। अब देखिए 10 से देखें, 10 से क्या है, डिजिबिलिटी टेस्ट 10 का देखें, बड़ा आसान है ये तो, जो इसका लास्ट नंबर होता है, द नंबर डिजिट, जो नंबर होता है ना, नंबर एंड्स इज 0, अंत का अंतिम अंक कह ले, अंतिम अंक या इकाई का अंक, इकाई का अंक 0, तो वो क्या होता है, 10 से भाज्य है, 10 से वो डिवाइड होता है, कोई भी नंबर ले लें हम, ठीक है ना। जैसे मान लो हमने ले लिया 140, तो ये 0 है ना, तो ये डिवाइड हो जाएगा। और भी कोई नंबर ले लिया, मतलब बहुत बड़ा नंबर ले लिया, ये 10 से डिवाइड हो रहा है, यस यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, ठीक है ना। 220 है, यस 221 है, नो ये नहीं हो रहा, ठीक है ना। अब देखेंगे 11 से, 11 का क्या है, थोड़ा सा इसका प्रोसेस अलग है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मेथड होता है इसका, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना, डिजिट जो इन एन अल्टरनेट, मतलब जो ना अल्टरनेट पैटर्न है इसका, क्या पैटर्न है बच्चों ये मैं बताता हूं। अल्टरनेट पैटर्न क्या है, मैं कोई नंबर ले लूं, ये नंबर ले लिया, ये 11 से डिवाइड है या नहीं है, देखो एक छोड़कर एक अंक, संख्या में अंक, एक अंक छोड़कर एक अंक जोड़ें, फिर घटाएं। कैसे, एक ले लिया, ये एक ये ले लिया, जोड़ दो, एक ये ले लिया, ये छोड़ दो, फिर ये ले लिया, फिर ये छोड़ दो। अब जो छोड़े थे वो भी ले लो, ठीक है ना। अब इनको सब्ट्रैक्ट करो, घटाओ, 0 आया, यस ये नंबर जो है वो 11 से भाग होता है, ठीक है। और भी कोई नंबर ले लो, ये नंबर ले लिया, ये 11 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, 11 से भाग हो रहा नहीं हो रहा, देखो ये ले लिया, ये छोड़ दो, ये ले लो, ये छोड़ दो, फिर ये ले लो, ठीक है ना।
1 3 और 1 ये ले लो, 1 3 1 5 आ गया। अब जो छोटे थे वो भी ले लो, 2 छोटा था, फिर ये 2 छोटा था, 4 आया, माइनस किया 1 आया, ये नहीं होता, नो। या तो यहाँ 11 से डिवाइड होना चाहिए जो बचे वो, या 0 बच जाए, ठीक है ना। ये 11 से है। अब 11 का एक मेथड और भी है, वो मैं बताऊंगा, पहले 12 का चलते हैं। 12 का क्या है, बड़ा आसान है। द नंबर इज डिविजिबल बाय, जो 3 और 4 से होता है ना, 3 और 4, तो वो 12 से हो जाता है। ऐसे 6 का जैसे 2 और 3 से डिवाइड हो तो 6 से भी हो जाता है। इसी तरह से 4, ये 12 के क्या फैक्टर बने, 3 और 4, तो 3 से भी देख लो डिवाइड और 4 से भी देख लो। हमें 4 का पता है और 3 का पता है, तो वो 12 से भी हो जाएगा। जैसे ये नंबर है, ये 12 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, 12 से भाग होता है कि नहीं होता। तो इसमें मैं हिंदी में बता रहा था, जो संख्या 3 और 4 से भाग हो जाएगी, ठीक है ना, तो वो 12 से भी भाग हो जाती है बच्चों। अब इसको देखना है, ये 4 से भाग होने क्या तरीका था, 4 से भाग होने का तरीका था कि ये इकाई दायिकन, या हम ये कहेंगे लास्ट 2 डिजिट, ये दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं, हमने पता लगा लिया 4 से तो डिवाइड है। अब 3 से देखो तो क्या तरीका था, इनको ऐड करके देखना है, 6 4 10 और 18, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो क्या होगा, ये 12 से डिवाइड होता है, यस, 12 से डिवाइड होता है ये नंबर, यस, ठीक है ना। तो ये 12 का था। अब अनोदर रूल फॉर 11, मैंने ये कहा था आपको कि 11 के लिए एक रूल और देता हूं, अनोदर रूल फॉर 11 बच्चों 286 है। एक छोड़ के एक मैंने कहा था, वो तरीका तो है ही। एक और तरीका है इसका कि आप ये नंबर ले लें 6, ठीक है, इसमें से माइनस कर दें, क्या आया 21, ठीक है, ये 22 क्या आया 22 आ गया। अब ये 22 11 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, यस। इसके लिए एक और लेते हैं नंबर, ये नंबर ले लिया, ठीक है, इसमें से क्या करो आप 1 माइनस कर दो, कितना आया, ये आया। अब क्या करना है, इतना लेना ही, वो नंबर नहीं लेना, 146, इसमें 3 माइनस कर दो, ठीक है, ये नंबर माइनस कर दो 3, पहले 1 माइनस करना है, फिर ये नंबर माइनस करना है, इसको छोड़ना है, 143। अब क्या करें, ये 3 माइनस कर दें, क्या है 11, यस, ये नंबर क्या है, ये डिवाइड हो जाएगा 11 से। तो बच्चों इसी तरह से आप आगे के कोई भी नंबर आप लें, जैसे 14 का डिवीजन देखना है, तो ये 2 से और 7 से डिवाइड हो जाए तो 14 से डिवाइड हो जाता है। 18 का डिवाइड देखना है, तो आप 2 और 9 से हो जाए, ठीक है, 18 से हो जाएगा, या 3 और 6 से हो जाए, 18 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप इसके फैक्टर से डिवाइड हो जाए तो उस नंबर से भी डिवाइड हो जाता है। तो बच्चों अगर आप ये अच्छी तरह से कर लेते हैं तो देखिए आपके लिए कैलकुलेशन जो है ना वो आसान हो जाएगी, और आप पहले टेस्ट कर पाएंगे कि ये नंबर कोई भी डिजिट से डिवाइड होता है नहीं, बड़ा ही इजी रहेगा आपके लिए। थैंक यू, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है, धन्यवाद।